Good morning, students. Now let us come to the next lecture of synchronous machine, synchronous generator, and that is EMF equation of synchronous generator. So EMF equation of synchronous generator ड्राइव करने के लिए हम लोगों ने एक क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाया है सिंक्रोनस मशीन का, और यहाँ पे एक मैंने कॉइल यूज़ की है, और यहाँ पे सेलियन टाइप ऑफ रोटर मैंने बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं 2 पोल रोटर है, ये नॉर्थ साउथ है ना। ये सेलियन टाइप है। देखो प्रोजेक्टेड पोल्स हैं। इस प्रोजेक्टेड पोल्स हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था किस तरह से सेलियन टाइप और नॉन सेलियन टाइप ऑफ रोटर की क्या कंस्ट्रक्शन होती है, राइट। और यहाँ पे आपने एक कॉइल पर फेज यूज़ किया आर वाई, ठीक है, आर वाई भी एक कॉइल पर फेज यूज़ किया। वैसे तो इन एक्चुअल देयर विल बी नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज स्टेटर वाइंडिंग पे। तो ये स्टेटर है आपका, ये रोटर है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं रोटेट करूँगा और ये कॉइल को कट करेगा। तो ये इस कॉइल को कट करेगा तो इन कॉइल्स में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। दैट इज व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ जनरेटर, ठीक है। सो कुछ चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं डिराइव करने के लिए। सो यहाँ पे हम लेते हैं लेट टी बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, ठीक है, connected in series in each phase, ठीक है। so let phi is the flux per pole in wafers, fine। p ले लेते हैं, let p is the number of poles and let n is the RPM of the rotor। तो हमने एक कॉइल यहाँ पे दिखाई है और इस रोटर को हम रोटेट करेंगे, ये आपने देख लिया। तो ये किस तरह से फ्लक्स को कट करेगा, ठीक है। सो नेचुरली अगर आपके पास p नंबर ऑफ पोल्स हैं और आप एक चक्कर इसको घुमाएंगे तो आपके पास जो फ्लक्स कट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कट बाय कंडक्टर इन 1 रेवोल्यूशन। देखो p नंबर ऑफ पोल्स हैं, कितना फ्लक्स होगा, फ्लक्स पर पोल जो है 5 है, p नंबर ऑफ पोल्स हैं तो फ्लक्स p5 हो जाएगा। सो p5 फ्लक्स एक रेवोल्यूशन में p5 फ्लक्स कट करेगा। सो हम ये लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट इट विल बी इक्वल टू p इंटू 5, राइट, वेपर्स। तो इतना फ्लक्स कट होगा अगर आप एक रेवोल्यूशन करते हैं। सो इफ इट इज, अब n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अगर करते हैं, ठीक है, n रेवोल्यूशन, आरपीएम इज रेवोल्यूशन पर मिनट, राइट। सो n रेवोल्यूशन पर मिनट अगर आप करेंगे, मतलब दैट इज 1 मिनट मीन्स पर 60 सेकेंड, क्योंकि आपको पता है आप जो फ्लक्स कटिंग है वो इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स लेते हैं। सो अब देखो आप टाइम कितना लगेगा। सो टाइम टेकन बाय रोटर टू मेक 1 रेवोल्यूशन। सो अब आपको पता है कि ये एक रेवोल्यूशन जो है 1 मिनट में एक रेवोल्यूशन करता है, राइट। सो 6 इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स अगर आप देखेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा, 60 बाई n सेकेंड, ठीक है। सो क्योंकि हमें पता है कि फ्लक्स कटिंग जो है पर सेकंड हम लेते हैं, राइट। सो दैट देयरफॉर अब हम कह सकते हैं कि फ्लक्स कट पर सेकंड जो है बाय कंडक्टर ऑफ स्टेटर, ये क्या होगा, टोटल फ्लक्स कितना था, p5 था, और ये कट डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम कितना है, 60 बाई n। तो इट डिवाइडेड बाई, लिख से में 60 बाई n से आप डिवाइड कर सकते हो उसको, ये हो जाएगा वेबर पर सेकंड। और इसको आप लिख सकते हो p5 n अपॉन 60 वेबर पर सेकंड,
ठीक है। सो ये आ गया फ्लक्स कट पर सेकंड, क्योंकि आपको पता है कि कितना फ्लक्स सेकंड कट होगा वही आपकी ईएमएफ होती है। एन डी फाइव बाई डी टी आपने पढ़ा ही था कि ई इज वाज नथिंग बट एन डी फाइव बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फाइन। सो ये आप, सो बेसिकली मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, मैं यही फाइंड आउट कर रहा हूँ कि फ्लक्स कितना कट होगा, उसके अकॉर्डिंगली मेरी ईएमएफ इक्वेशन आ जाएगी। ओके। सो ये आ गया मेरा फ्लक्स कट। अब मेरी ईएमएफ क्या है, मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ। सो यहाँ से मैं कहना है एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर। ये क्या एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, व्हाट, जो जितना फ्लक्स कट होगा, फ्लक्स कट पर सेकंड। और फ्लक्स कितना कट हुआ है, पी फाइव एन अपॉन 60। सो पी फाइव एन अपॉन 60 वेबर पर सेकंड, it will be nothing but P5 n upon 60 volts। ठीक हो गया। सो ये आपकी आ गई एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। सो अब ये तो था एक कॉइल का, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारी जो ईएमएफ होती है दैट इज एन डी फाइव, नंबर ऑफ टर्न्स भी उसमें काउंट करते हैं। सो यहाँ पे आप देखें कि हमारे नंबर्स ऑफ टर्न्स कितने थे, टी थे। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस टी इज दी total number of turns per phase। सो अगर टोटल टी है तो कंडक्टर, देयरफॉर कंडक्टर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स विल बी इक्वल टू 2t, क्योंकि एक कंडक्टर में 2 टर्न होते हैं। सो इसको हम लिख देते हैं जेड, राइट। अब एवरेज इंड्यूस्ड में फिर से निकाल लेते हैं। अब एवरेज इंड्यूस्ड क्या आ जाएगा, पी फाइव एन अपॉन 60। अब टोटल टर्न कितना थे, 2t मल्टीप्लाई बाई 2t वोल्ट, राइट। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी फाइव एन जेड अपॉन 60 वोल्ट। 2t मीन्स टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर विच इज इक्वल टू जेड। सो ये आपका आ गया ई एवरेज। सो ये ई एवरेज आपका पी फाइव एन जेड अपॉन 60, आपने ट्रांसफार्मर के केस में आपको याद होगा हमने इस तरह से निकाला था। अब ना ये जो फ्लक्स है ये बेसिकली साइनोसॉइडल है, राइट। सो साइनोसॉइडल के लिए हम लोग एवरेज वैल्यू ना लेके कैसी वैल्यू लेते हैं, आरएमएस वैल्यू लेते हैं, ठीक है। सो हमें पता था कि जो साइन वेव है उसका फॉर्म फैक्टर जो है, फॉर्म फैक्टर क्या था, इट वाज ई आर एम एस डिवाइडेड बाई ई एवरेज, इट वाज इक्वल टू 1.11 फॉर साइन वेव। तो यहाँ से मेरा ई एवरेज ई आर एम एस क्या आ गया, ई आर एम एस आ गया 1.11 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई ई एवरेज। तो ई एवरेज को 1.11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरी ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ई, अब ये क्या होगी, ई आर एम एस आ गया है, और ये पी फाइव एन को 1.11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1.11 मल्टीप्लाइड बाई, ये आ गया आपका एक 2t पी फाइव एन अपॉन 60। फाइन। सो ये इसको आप 2.225 टी पी एन अपॉन 60, ठीक है। नाउ यू नो व्हाट इज एन, एन इज नथिंग बट 120 एफ बाई पी। तो इस, और यहाँ से जो आपके इसको अगर मैं इस तरह 60 इन टर्म्स ऑफ 60 लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी एन अपॉन 60 विल बी इक्वल टू 2f,
इस रिलेशन को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, राइट, क्योंकि 16 × 2 = 120, 120 F/P आ गया, P को यहाँ ले गया, राइट। सो ये 2F आ गया, दैट मीन 2F यहाँ में मैं Pn/60 को 2F लिखना चाह रहा था, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 2.225 T, Pn/60 को मैंने क्या लिख दिया 2F, राइट। सो मेरी इक्वेशन क्या आ गई यार, ये आ गई मेरी 4.44 F फ्रीक्वेंसी T वोल्ट्स, राइट। सो देखें आप, ये दिस इज द सेम इक्वेशन जो हमने ट्रांसफार्मर के केस में निकाली थी, राइट। सो सेम, क्योंकि ईएमएफ इक्वेशन जो है हमारी, हम इसी तरह से निकालते हैं कि कितना फ्लक्स कट हुआ है, राइट। उसके बाद ये जो आपकी इक्वेशन है, दिस इक्वेशन अगेन कैन बी रिटन बाय विद 2 more factors. This E can be written with 4.445 F T Kd Kp volts. Now this Kd Kp is nothing but these are called winding factors. Kd is distribution factor and Kp is pitch factor. इन दोनों फैक्टर्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एंड दिस वाइंडिंग फैक्टर कैन बी गिवन बाय Kw विच इज इक्वल टू नथिंग बट Kp इंटू Kd, राइट। सो ये इनका क्या फ़र्क पड़ता है, इनका इफेक्ट क्या है दोनों फैक्टर्स का ईएमएफ इंड्यूस्ड पे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे, राइट। सो आज के लिए इतना ही, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली जनरेटर की आउटपुट ही बेसिकली डिपेंड करेगी कि जनरेटर क्या है, कितनी वोल्टेज दे रहा है, किस पावर फैक्टर पे काम कर रहा है, ऑल दोस थिंग्स, राइट। ठीक है, थैंक यू।